हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं इवनिंग में पढ़ा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन। तो अभी इस टाइम हो रहा है 6। तो बच्चे जैसे गए जाने के बाद मेरे को याद आया कि मैंने कपड़े तय नहीं लगाए थे। फिर फटाफट से मैंने कहा चलो कपड़े तय लगा लेती हूँ। और कपड़े तय लगाते लगाते मैं वानी कृष्णा से बोल भी रही थी कि पढ़ लो, क्योंकि इनका है कल हिंदी का एग्ज़ाम। कृष्णा का हिंदी का है, वानी का शायद साइंस का है। तो हिंदी कृष्णा की बहुत ज़्यादा वीक है, तो हिंदी में उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए मैं बार बार उसे कपड़े तय लगाते हुए बोल रही थी कि पढ़ाई कर लो, इस तरह मटर गश्ती मत करो। तो इसलिए उनसे बोलने के साथ साथ मेरा कपड़े तय लगाने का काम भी हो रहा है। यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े तय लगा लूँगी और फिर उसके बाद इन कपड़ों को लेके जाऊँगी अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर, इसको रख के आते हैं पहले। तो जिस कपड़े की जगह जहाँ है वहाँ हमें इसको रखना है। तो मैं बता दूँ, मैंने अलमारी में हमने चारों की मैंने जगह बना रखी, किसके कपड़े कहाँ रहना है। जैसे वानी कृष्णा के जो कपड़े हैं वो इनकी इधर दूसरी अलमारी में रहते हैं और मेरे हस्बैंड की इस अलमारी में। तो बस एक जगह मैंने रख दिया। उसके बाद मैं सीधे किचन में आई और ये भी आ गए अपने कोचिंग से। तो ये लेके आए आज समोसे और चटनी। तो चलिए बैठ के खाते हैं फिर यहाँ पे। तो खाते खाते पता इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने समोसे और चटनी खाई थी। चटनी तो वैसे फ़िलहाल मैं पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ समोसे पसंद करती हूँ। तो मैंने चटनी नहीं खाई और पहला मैंने मिट्टू को दिया छोटा सा, फिर अपना खाया। यहाँ पे इधर बगल में हस्बैंड भी बैठे, तो वो दिख नहीं रहे होंगे आपको। तो हमने कहा बैठ के बस खाते हैं पहले गर्मा गर्म समोसे। तो ज़्यादा तो नहीं लेके आए थे, सिर्फ ये 4 समोसे लेके आए थे। तो एक समोसा मतलब हम चारों ने खाया था। तो बहुत दिनों बाद खाए, बड़े टेस्टी लग रहे थे, गर्मा गर्म समोसे थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज तो मज़ा आ गया समोसे खाने में। उससे एक दिन पहले ये जलेबी लेके आए थे। मतलब आजकल ये है ना कि कुछ ना कुछ ये ले आते हैं खाने के लिए। और इधर देखिए यहाँ पे मिट्टू हमारा बैठा हुआ है ऊपर, क्योंकि हम समोसे खा रहे हैं तो इसको मैंने बाहर निकाला। तो ये भी हमारे पास बार बार आ रहा था खाने के लिए। उसके बाद मैं अगले दिन से ब्लॉग अपना स्टार्ट करनी हूँ मॉर्निंग से। तो मेरा नहाना धोना सब हो चुका है यहाँ पे और मैं सीधा आई बस किचन में आने के बाद देखा कि मुझे क्या करना है, क्या बनाना है इस तरह। तो हस्बैंड ने जो है सब्ज़ी काट दी थी। मैंने उनसे बोला था आप सब्ज़ी काट के रख दो, मैं आके छौंक दूँगी। तो चलिए फिर उन्होंने सब्ज़ी काट दी। तो बना लेते हैं अब किचन में सब्ज़ी। और सिमई बनाई थी मैंने थोड़ी सी, और मैंने पराठे सेके, और बस यही सब 3-4 चीज़ें बनाई थी। चाय बनाई थी बाबू के लिए। तो बस चलिए बनाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बस ऑयल नहीं था डिब्बे में, तो मैंने पहले ऑयल खाली करा। उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा डाल दिया सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी मैं दिखा दूं आपको, मैं बना रही हूँ आज लौकी की सब्ज़ी। तो बहुत छोटे छोटे पीसेस काटते हैं लौकी के, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। मैं तो बहुत मोटा मोटा काटती हूँ, मगर ये जो है बहुत छोटे छोटे काटते हैं, तो इससे स्वाद भी आता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो अब मैं छौंकती हूँ सब्ज़ी को। और इनको लेट भी हो रही थी, टाइम इस टाइम 8 बज रहे हैं, तो इनको 8:30 बजे तक निकलना होता है। तो मैंने कहा फिर भी मैं फटाफट मैंने करा कि 15-20 मिनट तक मेरे पराठे बन जाए, सब्ज़ी बन जाए और सिमई बन जाए और चाय बन जाए, क्योंकि इनको चाय पराठा तो ज़रूर चाहिए। सब्ज़ी भले ना मिले वो चलेगा, मगर चाय पराठा ज़रूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी छौंकने के बाद मैंने फटाफट से आटा गूंदने स्टार्ट करा। और यहाँ रुक रुक के ना मैं इनसे कुछ बोल रही थी कि कुछ काम था, पता नहीं मुझे खुद याद नहीं आ रहा मैंने मॉर्निंग में क्या बोल रही थी बार बार इनसे। तो हमारी ऐसी चलती ही रहेंगी और मैं करते रहती हूँ किचन में, बस मेरे घुसने का देर है और मेरी बातें चालू रहती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने आटा गूंद के फटाफट हाथ धो लूँगी। फिर मेरे को अभी यहाँ पे सिमई जो बनाना था ना, सिमई भी चढ़ाने रखना था। तो मैं सिमई वैसे बनाती नहीं, क्या हुआ कि कल थोड़ा सा ज़्यादा दूध लेके आ गए थे, बच्चों ने रात में पिया भी नहीं। तो मैंने कहा वो दूध का क्या करूँगी। फिर ये होता है ना कि अगर ज़्यादा दिन हम दूध रख दें, ज़्यादा दिन क्या मतलब सुबह से या अगले दिन तक चलाए रात तक, तो नहीं चलता, फट जाता है। तो ये फ्रीज हो तो उसको तो रख लो, तो फ्रीज नहीं है अभी हमारे यहाँ फ़िलहाल। तो मैं क्या करती, दूध को एक दिन में पूरा एडजस्ट कर दूँगी कि किस टाइम कहाँ दूध को रखना है, कैसे पिलाना है, क्या करना है, कैसे खिलाना है, दूध में चाय कितनी बनानी, तो ये सब मैनेज कर लेते। मतलब दिन भर ही चाहे 1 किलो दूध हो चाहे 2 किलो दूध हो, मतलब मुझे एक दिन में पूरा ही उसको ख़त्म करना होता है, ये चीज़ होता है।
तो यहाँ पे बस मैंने चाय बनाने रखी, सिमई बनाने रख दी और उसके बाद मैं सेकने लग गई पराठे, क्योंकि इनको हो रही थी लेट। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले इनके लिए 3-4 पराठे सेक दूँ, बाकी पराठे मैं बाद में सेकूँगी, पहले इनको दे दूँ। ये कह भी रहे थे कि 8:30 होने वाले हैं, तो मैंने कहा अभी हैं 10-15 मिनट, आप खा लोगे करके। तो चलिए मेरा नाश्ता रेडी है। देखिए मैं डाल देती हूँ इनके लिए चाय, और चाय डालने के बाद पर यहाँ पर डाल देती हूँ सिमई। सिमई मैंने ज़्यादा नहीं दी है, थोड़ी सी दी है। तो आज का नाश्ता देखिए मेरा ये है, लौकी की सब्ज़ी, सिमई और चाय और पराठे। तो मैं इनको दे के आती हूँ पहले, क्योंकि एक नाश्ता करने बैठ चुके हैं। चलिए फिर ये तो कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा लेट भी हो गई थी, तो लेट ही मिला है इनको आज मैं नहीं तो 5:30 पौने 6 बजे के आसपास उठी थी। मेरी इस मॉर्निंग के टाइम पे ना थोड़ी सी आँख लग गई थी, तो बाद में जब आँख खुली तो मैं खुद डर गई कि आज कैसे क्या करूँगी, मगर फिर भी फटाफट मेरा हो गया था। तो नाश्ता खाने के बाद ये तो चल रही है अपने कोचिंग के लिए, तो मैं भी गई थी इनको बाहर तक छोड़ने के लिए यहाँ पे, क्योंकि इनको पानी की बोतल, इनके जो वो फ़ोन, ये सब मुझे ना याद दिलाना पड़ता कि रख लिया नहीं रख लिया। तो चल रही है अब अपना कोचिंग, हम चलते हैं सीधे किचन में, क्योंकि मेरे को बनाने थे यहाँ पे पराठे अभी। तो मैंने पराठे नहीं बनाए थे अपने लिए और बच्चों के लिए, तो मैंने कहा फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पराठे सेके हैं, क्योंकि जो आज है मॉर्निंग मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो आने वाला है, तो मैंने कहा फटाफट सेक लेती हूँ। उसने बोला था कि नाश्ता मैं वहीं आके करूँगा, तो मेरे लिए नाश्ता बना के रख देना। तो मैंने कहा चलो कहीं वो आने वाला हो, क्योंकि उसको भी ड्यूटी जाना था अपने 10 बजे के आसपास। तो फिर भी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, 8:30 अभी 8:45 का टाइम हो रहा था। मैंने कहा चलो फिर बना देती हूँ फटाफट पराठे। तो यहाँ पराठे बना ही रही हूँ। बाकी कृष्णा और वानी को मैंने नाश्ता दे दिया था, इनका भी नहाना धोना हो चुका है। तो चलिए पराठे बनाते हैं फटाफट गर्मा गर्म, और थोड़े ज़्यादा करके बनाना है आज। तो वैसे मेरा काम सारा हो चुका है, बस केवल नाश्ता रह गया मेरा करने। तो नाश्ता मैं अभी कर लूँगी पानी के साथ ही। कृष्णा को मैं दे दिया मैंने नाश्ता करने के लिए। उसके बाद बस मैं सीधे अंदर आई, तो थोड़ी सी बेडशीट ना बहुत ज़्यादा सुकड़ रही थी। पानी ने रजाई वजाई तो मतलब ठीक से लगा दी थी, बेडशीट थोड़ा ठीक नहीं थी। मैंने कहा बेडशीट को थोड़ा सा ठीक कर दूँ ताकि सुकड़ी सुकड़ी ना दिखे। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है मेरा बड़ा वाला भाई। तो देखिए बाहर खड़ा भी है, अपने फ़ोन में बात कर रहा है किसी से, मेरे को नहीं पता किससे कर रहा है, अपना ऑफिस में कर रहा है बात। तो ये यहाँ पे खोल रहा है चावल का कट्टा। और मौसम देखो आज ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कभी धूप निकल रही कभी बादल, इस तरह का आज मौसम हो रहा है। मगर ठीक हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अब तो यहाँ पे बाहर जाओगे धूप में तो गर्म लगेगा, अंदर आओगे तो ठंडा ही होता है। तो यहाँ पे इसने चावल का कट्टा देखिए खोल दिया और कृष्णा के हाथ में दिया। कृष्णा अंदर लेके आ रहा है, तो मैंने कहा चलो जब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ तब तक हाथ मुँह धोएगा और उसके बाद मैं उसको नाश्ता डाल दूँगी। मगर उसने बोला पहले मेरे को नाश्ता दे दे, फिर तू काम करते रहना अपना। तो यहाँ पे बस मैं हाथ धो के, मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे, आधे ही धोए। तो मैंने कहा पहले चलो उसको नाश्ता डाल देती हूँ, उसको लेट हो रही थी ऑफिस जाने के लिए अपने। तो बस चलो डालती हूँ उसको नाश्ता पहले। और नाश्ता देने के बाद वो तो नाश्ता करने बैठ गया था, मैं यहाँ पे बस लग गई अपने बर्तन धोने जो आधे छुटे हुए थे, क्योंकि आधे ही धो पाई थी, आधे भी मैंने पहले उसको हाथ धो के नाश्ता दिया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं नाश्ता कर रहा है, मैं अपने बर्तन निपटा देती हूँ। हम तो बाहर बैठा हुआ है वो अभी। वानी कृष्णा भी देखिए बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब इनके मामा आए थे तो इनको कुछ नहीं चाहिए होता है, तो दोनों वहीं लगे अपने मामा के साथ। तो देखिए ये बैठ के कर रहा है यहाँ पे नाश्ता, और इधर वानी थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी, कृष्णा थोड़ा फ़ोन देख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम तीनों जो है फ़ोटो भी खिंचाया हम लोग ने कि चलो फ़ोटो खिंचा लेते थोड़ा सेल्फी की तरह। और इधर इसके बाद वानी ने लगाया वीडियो कॉल अपनी मायजू को, तो यहाँ वीडियो कॉल में भी हम लोग की बात चल रही थी, थोड़ी सी वीडियो शूट करते करते मैं बात भी कर रही थी। उसके बाद वो तैयार हुआ और सीधे गया बस अपने ऑफिस जा रहा है, क्योंकि उसको भी लेट गया, उसको तो ठीक टाइम पर हो गया था, आराम से गया था क्योंकि जल्दी पहुंच गया था 9 बजे वो यहाँ पे। फिर उसने नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद बस तैयार हुआ और चल दिया अपने ऑफिस। इसको भी देखिए मैं बाहर तक छोड़ने गई थी और गेट लगाने। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। मौसम विभाग तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि इन्होंने दिखा दिया है मौसम, कह रहे हैं हमने दिखा दिया मौसम। और ये यहाँ पे इनकी चल रही है पढ़ाई, सुबह से उड़ गए मगर बाल तक खड़े इनके, देखो कैसे बनी पड़ी है। और नहाना धोना भी नहीं कर रखा है इनने। तो अभी मैं कमल को आ रही छोड़ के, बाहर से वो गया है ड्यूटी अपनी। और इधर एक इसमें घुसा हुआ है, देखा अलमारी में, दिख रहा होगा आपको छोटा सा, वो दिख रहा है छोटा सा आपको, तो घुसा है वो अलमारी में अंदर। तो ये देखिए यार बाहर
तो चलिए चलती हूँ मैं अंदर, मुझे लग रही गर्मी, थोड़ा सा हवा खाती हूँ। और तो चलिए फिर बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। बाय बाय।